ये एक बड़ा खेद का विषय है और मैं कहना चाहूँगा अपने ब्यूरोक्रेट से, जो कि हकीकत को नहीं जाने देते ऊपर, और ये सारी चीज़ें अफसरशाही और ये ब्यूरोक्रेट मिलके इस चीज़ को अपने लिए बना देता है। मैं बताना चाहूँगा कि OROP का जो गठन किया गया था वो एक्चुअल में जवान जेशोज के लिए ही बनाया गया था और ये चल रहा था इसी प्रकार। लेकिन ये OROP 2 आते आते इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जवान जो है मैक्सिमम 18, 17, 18, 20, 22, 24 साल में वापस घर को आ जाता है रिटायरमेंट। लेकिन अफसर को जो है आगे भी मौका मिलता है, वो 58 और 60 साल तक करते हैं। उसके बाद 58-60 साल कर चुकने के बाद उनको कहीं पर गवर्नर भेज दिया जाता है, उनको कहीं पर मंत्री बना दिया जाता है, उनको कहीं पर और दूसरी भी सुविधाएं दे दी जाती हैं। तो उनका पेट क्यों नहीं भर रहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, लगातार पिछले लगभग 1.5 महीने से हम लोग लगातार आपको जवानों की आवाज़ सुना रहे हैं। जवानों की मांगें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जवान लगातार सरकार के पक्ष में भी बात करते हैं, कुछ जवान सरकार के विपक्ष में बात करते हैं, कुछ जवान अफसरों के विपक्ष में बात करते हैं, कुछ जवान अफसरों के पक्ष में भी बात करते हैं। लेकिन अभी मेरे साथ मौजूद हैं सूबेदार हैं हवलदार राजेंद्र सिंह रावत जी हैं, और देहरादून से यहाँ पर आए हैं, जंतर मंतर पर पहुंचे हैं अपनी सेम मांगों को लेकर। वही है OROP, MSP, डिसेबिलिटी और विधवा पेंशन। तमाम तरह के इन लोगों के साथ सच में विसंगतियां हुई हैं। अगर हकीकत माने तो वो हकीकत यही है कि इन लोगों के साथ धोखा हुआ है, इन लोगों के साथ छल हुआ है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। हमारा भारतीय जवान जो है एक अनुशासन के अंदर रहता है। सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है, क्या कि आपको अपने सीनियर की हाँ में हाँ करनी है, उसमें सवाल उठाना ही नहीं है। लेकिन जब ये लोग सेना से निवृत्त हो जाते हैं, तब जो फायदे इन लोगों को मिलने चाहिए थे, जो लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। तब जाकर के ये जवान यहाँ पर बैठे हैं और बड़े परेशान हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदों को लेके बैठे हैं कि शायद मोदी जी इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन ये भी मुझे कहना पड़ रहा है कि लगातार 55-56 दिन हो चुके हैं, आज तक तो किसी ने सुनी नहीं है। फिर भी मैं बात करूंगा साहब से। साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कम से कम आप लोग तो हम लोगों की सुध ले रहे हो, और जो हमारे देश का जो नेशनल मीडिया जो अपने आप को नंबर 1 देश का नंबर 1 चैनल, और नंबर 2 दूसरा जी मीडिया, नव भारत, इन सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जंतर मंतर पर आने के लिए क्या किसी ने रोक रखा है, या आप लोग हम जो देश के जवान हैं उनसे कोई वास्ता मतलब नहीं रखते हैं, या आप जो है सिर्फ जो देश में जो ये चोर उचक्के गुंडों को ही आपको कवर करना है कि उसको वहाँ से लाया जा रहा है, उसके पीछे इतने लगे हैं, अब उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, अब उसको नाश्ता कराया जा रहा है, अब उसके पीछे 500 जवान लगे हुए हैं, और देश का इतना बड़ा जो इतनी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं, इस तरह का उसको प्रोटेक्ट करके लाया जा रहा है। ये एक बड़ा खेद का विषय है और मैं कहना चाहूँगा अपने ब्यूरोक्रेट से, जो कि हकीकत को नहीं जाने देते ऊपर, और ये सारी चीज़ें अफसरशाही और ये ब्यूरोक्रेट मिलके इस चीज़ को अपने लिए बना देता है। मैं बताना चाहूँगा कि OROP का जो गठन किया गया था वो एक्चुअल में जवान जेशोज के लिए ही बनाया गया था और ये चल रहा था इसी प्रकार। लेकिन ये OROP 2 आते आते इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जवान जो है मैक्सिमम 18, 17, 18, 20, 22, 24 साल में वापस घर को आ जाता है रिटायरमेंट। लेकिन अफसर को जो है आगे भी मौका मिलता है, वो 58 और 60 साल तक करते हैं। उसके बाद 58-60 साल कर चुकने के बाद उनको कहीं पर गवर्नर भेज दिया जाता है, उनको कहीं पर मंत्री बना दिया जाता है, उनको कहीं पर और दूसरी भी सुविधाएं दे दी जाती हैं। तो उनका पेट क्यों नहीं भर रहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जवान को बोलते हैं आपको 5% आरक्षण दे दिया, उस 5% में 97% आदमी 5% में कहाँ ले लेगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन 3% लोगों से, उस ब्यूरोक्रेट से, कि ये जो 97% लोग हैं ये कहाँ जाएंगे जब इनके पेट में भूख होगी। और ये पूरे देश के कोने कोने से आए हुए यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं जो इस पीड़ा को सहन करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। हम देश के बहुत
डिसिप्लिन वाले और देश का नाम ऊंचा करने वाले वो सैनिक हैं जो कि बिना तोड़फोड़, बिना किसी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हुए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अभी एक भी नुमाइंदा जिसके कान में जू नहीं रेंगी है, तो बड़ा खेद का विषय है। सतबीर जी ने यहाँ पर लगातार यहाँ पर धरना किया था इन्हीं मांगों को लेकर, ओआरओपी को लेकर के, तब भी आप लोगों की समस्या समाधान नहीं हो पाई। उस समय का ऐसा था कि जो उनके साथ चल रहे थे तो उनका ये था कि हमारा जो जेशोज और वार रहता था, उस नुमाइंदे को घर से अचानक इस तरह से बुला दिया जाता है कि आज रक्षा मंत्री जी से मिलना है। उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता था कि मुझे जाके बोलना क्या है, करना क्या है। उसको उस लेटर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती थी। सतबीर जी को कुछ पता नहीं होता? सतबीर जी को सब मालूम था, लेकिन अभी ये था कि कंधा हमारा दिखाया गया। 97 हमारे पीछे इतनी भीड़ है और हम लोगों को इतना धोखा दिया गया। उसी धोखे के कारण जो है आज सारा पूर्व सैनिक जो है, पूरे देश का पूर्व सैनिक, जब उसको लगा अगर एक आदमी का छलावा होता, 2 आदमी का छलावा होता, ये पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का पूर्व सैनिक आज रोड पे है और जंतर मंतर पे है। ये तो बात रही सतबीर जी की। जीडी बख्शी साहब की बात करते हैं, बड़ी मूछों को लेकर के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोगों के हित की बात करते हैं, बताते हैं कि वो मैं अपने जवानों और जेसीओज के लिए हमेशा जो है तत्पर रहता हूँ। वो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे डिबेट में आते हैं, मैं उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट ना करूंगा, लेकिन ये है वो देश के लिए उधर बोलते हैं, उनको बोलना भी चाहिए। लेकिन जो जवान के साथ छलावा हुआ वो कब बोलेंगे? बख्शी साहब प्लीज़ एक बार आप नेशनल मीडिया की टीवी पे बैठते हैं, डिबेट में हम बराबर आपको देखते हैं, आप कब जवान के लिए आवाज़ उठाएंगे? मैं वो दिन देखना चाहता हूँ प्लीज़। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों को 55-56 दिन तो हो चुके, अगर सरकार फिर भी बात नहीं मानती है या नहीं सुनती तो कब तक और कैसे आप लोगों क्या तो हमें अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोगों को अपनी तरफ से, हम जो 97% हैं उन लोगों को अपने आप में सोच के ये देखना पड़ेगा कि देश में आगे क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। अभी हमारी एक एसोसिएशन बन गई है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राठौड़ साहब, अर्जुन सिंह राठौड़ साहब को बनाया गया है। आगे उनके नेतृत्व में जो भी हमें ऑर्डर मिलेगा वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे, जो कुछ अगला स्टेप उठाना होगा। अभी जो पूर्व सैनिक लोगों को नहीं पता है कि भाई यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, उन लोगों को जो चैनल पे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी जवान अफसरों के बरगलाने पे रुके हुए हैं, कृपया वो जागें। जो जवान असमर्थ हैं आने में, वो लोग जो है अपने अगल बगल जो लोग हैं गांव कूचों में, जो गलियों में, उन लोगों को जगाएं और अधिक से अधिक मात्रा में आकर जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ को उठाएं, जिससे कि सरकार जागे और आपकी मांगों को पूरा किया जा सके। मतलब यही सच्चाई है कि अफसरों ने आप लोगों को करा है? यही अफसरशाही और क्या नाम ब्यूरोक्रेट, दोनों लोग मिलके हम लोगों के साथ घोटाला किया गया है। थैंक यू।